हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 17 ऑफ अक्टूबर 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज कन्नूर एडीएम्स डेथ, फैमिली सीक्स एक्शन अगेंस्ट सीपीआईएम लीडर। अब ये जो मामला किसका है? कन्नूर के जो एडीएम की मौत का मामला। डेथ मतलब मौत। अब यहाँ पर जो फैमिली है, परिवार है, सिक्स का मतलब होता है मांगता है। एक्शन कार्यवाही अगेंस्ट सीपीआईएम लीडर, किसके खिलाफ? सीपीआईएम जो लीडर है उनके खिलाफ। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फैमिली। और ये क्या काम करता है? ये मांगने का काम करता है। तो सीक्स इनकी वर्ब है और ये वी1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सीक, सेकंड सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट। और इसका मतलब होता है ढूंढना, मांगना। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। सर्च फॉर, लुक फॉर, try to find. Now let's read out our main article. Praveen Babu, brother of Additional District Magistrate ADM Naveen Babu, who was found dead on Tuesday, lodged a complaint with the Kannur Town Police on Tuesday night. He sought a case to be registered against Communist Party of India Marxist leader and district panchayat president P.P. Divya, alleging that she had raised false allegation against his brother, driving him to सुसाइड। प्रवीण बाबू, अब कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है और प्रवीण बाबू के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि वो भाई हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवीन बाबू के। अब ये जो नवीन बाबू हैं जो पाए गए थे मृत कब? मंगलवार को। अब ये जो प्रवीण बाबू हैं इन्होंने दर्ज की है एक कंप्लेन, एक शिकायत कन्नूर पुलिस स्टेशन में मंगलवार की रात को। ही सॉट, उन्होंने डिमांड की या मांग की एक केस टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जिसको दर्ज किया जाए अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लीडर, इनके खिलाफ, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ। और वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट पीपी दिव्या, एलिजिंग मतलब आरोप लगाते हुए कि शी हैड रेज फॉल्स एलिगेशन, उन्होंने गलत आरोप लगाए थे अगेंस्ट हिज ब्रदर, उनके भाई के खिलाफ, ड्राइविंग हिम टू सुसाइड, और इसका नतीजा हुआ उनकी आत्महत्या। यानी ये जो उनके जो आरोप थे उसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता और उसने क्या काम किया है यानी उसकी वर्ब क्या है। तो प्रवीण बाबू यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट है और उन्होंने काम किया था एक कंप्लेन को लॉन्च करने का, दर्ज करने का। द लॉन्च्ड इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है लॉन्च, सेकंड लॉन्च्ड, थर्ड फॉर्म लॉन्च्ड। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कॉमा में। अब यहाँ पर जो हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है? नवीन बाबू के लिए। और हु की वर्ब है वॉज फाउंड, और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट, सॉट इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। दैट यहाँ पर कंजक्शन है। शी ये सब्जेक्ट, हैड रेज्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अभी हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो प्रवीण बाबू ये सब्जेक्ट, अब कॉमा में एक सेंटेंस लिखा है ब्रदर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवीन बाबू हु वॉज फाउंड डेड ऑन ट्यूसडे। ये यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है
ये यहाँ पर प्रवीण बाबू के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्रवीण बाबू क्या है? नाउन, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना या विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगा। ऑन ट्यूसडे, ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कब मृत पाए गए, मंगलवार को। तो ये यहाँ पर क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। अब ये जो लॉज्ड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अ कंप्लेंट। यहाँ पर क्या आंसर दे रहा है? प्रवीण बाबू लॉज्ड व्हाट? तो प्रवीण बाबू लॉज्ड अ कंप्लेंट। अब विथ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है कन्नूर टाउन पुलिस। अब ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये जो लॉज्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा? एडवर्ब का। और ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑन ट्यूसडे नाइट, अगेन क्या काम कर रहा है? टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी व्हेन, कि ये काम कब हुआ। तो ये यहाँ एडवर्ब है। ही, ये प्रोनाउन, इसकी वर्ब है सॉट। अब सॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ केस। टू बी रजिस्टर्ड, यहाँ पर इन्फिनिटिव है। अगेंस्ट, ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लीडर एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट पीपी दिव्या। एलिजिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं, और इसका जो सेंस आता है मतलब आरोप लगाते हुए। दैट, ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। शी, ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। हेड रेस्ट इसकी वर्ब है, और रेस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? फॉल्स एलिगेशंस। अगेंस्ट, ये प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज। ये जो मामला है किसके खिलाफ दर्ज किया गया है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा? एडवर्ब का। ड्राइविंग, अगेन ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है, और इसका ऑब्जेक्ट है हिम। टू सुसाइड, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है। According to the complaint, Miss Divya allegedly threatened Naveen, which he believed played a role in his brother's suicide. He requested an investigation into the involvement of both Miss Divya and TV Prashananthan, owner of a petrol pump, in the events leading to ADM's death. अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट, यानी शिकायत के अनुसार मिस दिव्या, जो दिव्या हैं, एलिजिडली, कथित तौर पर, थ्रेटेंड नवीन, उन्होंने धमकाया था। थ्रेटेंड मतलब धमकाना। विच ही बिलीव्ड, मतलब जो कंप्लेंट करता है वो मानता है कि उसने प्ले किया था, प्लेड अ रोल, यानी अहम भूमिका निभाई थी, इन हिज ब्रदर्स सुसाइड, उसके भाई की आत्महत्या में। ही रिक्वेस्टेड, उसने मांग की, एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच की, इनटू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, सम्मिलित होने की, दोनों, जो मिस दिव्या हैं और जो टीवी प्रसानंथन है, और फिर कॉमा लगा है। अब ये प्रसानंद कौन है? ऑनर है एक पेट्रोल पंप के। इन द इवेंट्स लीडिंग टू एडीएम्स डेथ, घटनाओं में जिसके परिणाम स्वरूप आईडीएम की मृत्यु हुई। देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। मिस दिव्या, ये सब्जेक्ट, थ्रेटेंड इनकी वर्ब है, और ये यहाँ पर V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। थ्रेटेंड इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म थ्रेटेंड, थर्ड फॉर्म थ्रेटेंड, इसका मतलब होता है डराना धमकाना। विच, ये यहाँ पर कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, बिलीव्ड इसकी वर्ब है, और V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिलीव का मतलब होता है मानना, इसकी फर्स्ट फॉर्म बिलीव, सेकेंड बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। यहाँ पर ये जो प्लेड है ये क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और इसका सब्जेक्ट कौन है? मिस दिव्या। ये यहाँ पर
जो मिस दिव्या की सेकंड वर्ब है क्या है, वो है प्लेड। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मतलब जो मिस दिव्या ने उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी किसमें, इन हिज ब्रदर सुसाइड, उनके ब्रदर की सुसाइड में। तो मिस दिव्या प्लेड, तो प्लेड इन मिस दिव्या की सेकंड वर्ब होगी। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। अब ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर ही ये सब्जेक्ट है, बिलीव्ड इसकी वर्ब होगी। तो ये प्लेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मिस दिव्या है। मिस दिव्या ने अहम भूमिका निभाई थी, ये सब्जेक्ट्स, और ये रिक्वेस्टेड इसकी वर्ब है। और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्टेड, थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। चलिए अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है क्या, कंप्लेंट। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये यहाँ पर आने वाले जो सेंटेंस है उसको मॉडिफाई करेगा। मिस दिव्या सब्जेक्ट, एलिजिडली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। थ्रेटेंड मिस दिव्या की पहली वर्ब है और इसने किसको धमकाया था, नवीन को। तो यहाँ पर जो वर्ब किसका आंसर दे रही है, होम का। मिस दिव्या allegedly threatened whom, तो आंसर क्या आया, मिस दिव्या allegedly threatened नवीन, तो नवीन यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हुआ। विच ये कंजक्शन हो गया, ही ये सब्जेक्ट, बिलीव्ड इसकी वर्ब है और मिस दिव्या की सेकंड वर्ब है प्लेड। और प्लेड और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ रोल। प्लेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ अ रोल। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स सुसाइड। ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज और ये यहाँ पर किसका काम करेगा, एडवर्ब का। ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, जो प्लेड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। ही ये सब्जेक्ट, रिक्वेस्टेड इसकी वर्ब है, रिक्वेस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, एन इन्वेस्टिगेशन। इनटू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द इन्वॉल्वमेंट। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज अगेन, ये यहाँ पर जो रिक्वेस्टेड वर्ब है इसी को मॉडिफाई कर रहा है। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बोथ मिस दिव्या एंड टीवी प्रसानंथन। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज इन्वॉल्वमेंट जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। मतलब जो इन्वॉल्वमेंट किसका है उसके बारे में बता रहा है। फिर कॉमा लगा के लिखा है ऑनर ऑफ अ पेट्रोल पंप। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है टीवी प्रसानंतन के बारे में कि वो ऑनर है पेट्रोल पंप के बारे, पेट्रोल पंप के। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडजेक्टिव, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द इवेंट्स। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडवर्ब का काम करेगा। लीडिंग टू, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द एडीएम्स डेथ। Meanwhile, the SHRC has directed the Kannur collector and district police chief to investigate and submit their findings within 2 weeks. Meanwhile मतलब इसी बीच दो SHRC उन्होंने निर्देश दिया है कन्नूर कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए और सबमिट करने के लिए, जमा करने के लिए उनकी जांच को विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर। द SHRC ये हमारा सब्जेक्ट, हैज़ डायरेक्टेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डायरेक्ट, सेकंड डायरेक्टेड, थर्ड फॉर्म डायरेक्टेड। अब देख लिया सब्जेक्ट और वर्ब को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीनवाइल ये यहाँ पर क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। और जो SHRC ये सब्जेक्ट हैज़ डायरेक्टेड इसकी वर्ब है और जो डायरेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द कन्नूर कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर डायरेक्टेड वर्ब किसका आंसर दे रही है, होम का। टू इन्वेस्टिगेट, ये यहाँ पर टू इन्वेस्टिगेट और टू सबमिट,
ये यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है और ये पर्पस शो कर रहा है। तो अगेन ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देयर फाइंडिंग्स, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। विद इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 2 वीक्स। और ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या काम करेगा, एडवर्ब का। अब एक बार यहाँ पर एडजेक्टिव का काम देख लेते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है नाउन को। नाउन फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता है। और एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, और ये मॉडिफाई खुद एडवर्ब को भी कर सकता है। और एडवर्ब का काम क्या होता है, ये बताना कि ये काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और कितनी बारी हुआ, और किसके द्वारा हुआ। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।